एक और टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगा वो है मैराथन। ये मैराथन ही है जो बच्चों के सिलेक्शन में रोड़ा बनी हुई है। बच्चे करते क्या हैं, 10 से 15 दिन बचा एग्ज़ाम के, तो बस इसकी मैराथन उसकी मैराथन, सिर्फ और सिर्फ मैराथन से ले लेंगे 1000 से 1500 की क्लास एमसीक्यू की और सोचेंगे बस इसी 1000 और 1500 की एमसीक्यू क्लास से हमारा पूरा का पूरा ट्रेड निकल जाएगा। भाई अगर मैराथन से क्लास निकलती तो आप मैराथन लेकर के 2 से 3 दिन में आप अपना ट्रेड खत्म कर सकते हैं। इस तरीके से तो हर किसी को मैराथन लेकर के हर कोई सिलेक्शन ले लेता। अपना नोट्स जो खुद बनाए हैं, जो खुद से सेल्फ नोट्स जो बनाए हैं, सबसे बड़ी बात तो 90% लोग नोट्स ही नहीं बनाते हैं। तो सबसे पहले आप जो ट्रेड से पढ़ाई किए हैं उसको आपकी थ्योरी को बिल्डअप करना है, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है, तब जाकर आपको लगेगा कि हाँ पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है कि सिलेबस। आप एक एमसीक्यू पढ़ के गए, मान लीजिए उसी एमसीक्यू को दूसरी तरीके से भी पूछ सकता है वो। अगर आप कॉन्सेप्ट और थ्योरी बिल्डअप कर लिए ना तो उसी एमसीक्यू को वो किसी भी तरीके से पूछे आप समझ जाएंगे कि हाँ इसका आंसर ये होने वाला है, इसका जवाब ये होने वाला है। दोस्तों अभी 2 मई को एलपी का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और एलपी के इस एग्ज़ाम में पार्ट बी सेक्शन बी बच्चों के बीच एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है, जिसको लेकर 6 मई वाले बच्चों को एलपी के जो 6 मई को एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें एक डर का माहौल एक तरीके से बन गया है। कुछ हद तक बात भी ठीक है क्योंकि इस बार ट्रेड ने काफ़ी बच्चों को परेशान किया है। ट्रेड में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी आया है और जिनका ट्रेड स्ट्रॉन्ग भी था, जो ट्रेड में जिनकी अच्छी खासी पकड़ है, वो भी बच्चे कुछ परेशान हुए हैं। उन बच्चों को भी इस पार्ट बी ने परेशान किया है, अच्छा खासा परेशान किया है। क्या सारी की सारी परेशानी इस एग्ज़ाम की दी हुई है? ऐसी बात नहीं है। जो इस एग्ज़ाम ने हमें परेशान किया है पार्ट बी ने, उसमें हमारा भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, हमारी भी कुछ वजह है जिसकी वजह से हम आज इस पार्ट बी में परेशान हुए हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम के कारण जो परेशानी हुई है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन आया है, बहुत सारे क्वेश्चन क्या हैं, आउट ऑफ सिलेबस हैं। तो इसकी बात करता हूँ कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे, सिलेबस के बाहर क्वेश्चन थे कि सिलेबस के अंदर ही थे। इसकी मैं बात करता हूँ कि पार्ट बी में हमारा ईडी की इंजीनियरिंग ड्राइंग का काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया, सेफ्टी मेजरमेंट्स का काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया और कॉमन टूल जो ट्रेड वाइज जो कॉमन टूल हैं उसके सारे क्वेश्चन बहुत सारे पूछ लिए। तो इसकी वजह से बोल रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है ये क्वेश्चन। इसकी भी बात करते हैं, आउट ऑफ सिलेबस है कि सिलेबस के ही अंदर है, आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप एक इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट होने जा रहे हैं, एम्प्लॉय होने जा रहे हैं, ठीक है। आपको एक इस तरीके से काम करना है ताकि आपकी वजह से किसी दूसरी की जान ना जाए। आप रेलवे में जॉब करने वाले हैं तो आपको भाई सेफ्टी मेजरमेंट्स लेके ही चलना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम सेफ्टी मेजर्स लेकर चलना है। तो इससे सेफ्टी मेजरमेंट्स से क्वेश्चन आए हैं, तो इसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि हाँ जो सिलेबस क्वेश्चन जो था वो आउट ऑफ सिलेबस आया था। आप इसकी वजह से कह सकते नहीं हैं कि हाँ सेफ्टी का ज़्यादा क्वेश्चन आया और आपका क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो गया। भाई हम लोग जिस इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हैं रेलवे में, आप वहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम सेफ्टी मेजरमेंट्स लेके चलेंगे। तो इसकी वजह से जो 8 से 9 क्वेश्चन आप कह रहे हैं कि हाँ सेफ्टी क्या है, तो इसकी वजह से तो मैं नहीं कहता कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए हैं या पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया है। इंजीनियरिंग ड्राइंग की देखिए बात ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग बेसिक साइंस वाले क्वेश्चन में भी आ रही है, 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन बेसिक साइंस वाले में भी आ रही है और इस वाले ट्रेड वाले पोर्शन में भी आपकी बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग आ जा रही है। तो ठीक है, बात यह है कि इसमें भी दे रहा है, पार्ट बी वाले में भी, और आपका पार्ट ए सेक्शन वाले में जो बेसिक साइंस वाला है उसमें भी आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग दे रहा है। और बच्चा कॉमन टूल, चलिए मान लीजिए कॉमन टूल की आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। आउट ऑफ सिलेबस ये है नहीं, बस ये है कि आप इस पर ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करके गए थे, इसको एज ए माइन्यूट सिलेबस या एज ए माइन्यूट टॉपिक समझ कर गए थे, जिसकी वजह से इसमें कम से कम 10 के करीब क्वेश्चन एक ही ट्रेड से आ रहे हैं, एक ही शिफ्ट में आ रहे हैं। हर ट्रेड से, अलग अलग ट्रेड से, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और फिटर के जितने भी ट्रेड्स हैं, लगभग हर ट्रेड से कॉमन टूल के क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पार्ट बी में होता क्या है। देखिए पार्ट ए आपका जो है 100 क्वेश्चन है और पार्ट बी जो है वो 75 क्वेश्चन है। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। आप इसमें अगर 27 से 28 नंबर पा लेते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, आपको इसमें टॉप नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो 27 से 28 नंबर आपको लाना है, आप इसको पास कर जाएंगे तो आप एलपी बन सकते हैं, इसके मेरिट पे आप एलपी बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं पार्ट बी में हुआ क्या है। पार्ट बी में हुआ ये है कि बच्चे एक्सपेक्ट करके गए थे, जो उनका ट्रेड है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और फिटर जो ट्रेड है, उन्हीं से ये एक्सपेक्ट करके गए थे कि पेपर इसी से होगा, हमारा जो ट्रेड वाइज जो आया है क्वेश्चन उसी से आएगा। लेकिन हुआ क्या, जैसे मैंने ऊपर बताया कि ईडी, सेफ्टी मेजरमेंट और कॉमन टूल्स भी काफ़ी क्वेश्चन आ गए आपके, लगभग इन तीनों टॉपिक से 25 क्वेश्चन के करीब आपको देखने को मिल गए, ठीक है। तो इसकी वजह से बच्चों को क्या हुई है, परेशानी हुई है। उनको अपने ट्रेड में जो ट्रेड का जो कोर सब्जेक्टेड है उसमें तो थोड़ी कम परेशानी हुई है, ये ईडी, सेफ्टी मेजरमेंट्स और कॉमन टूल की वजह से उनको ज़्यादा परेशानी हो गई है। अगर मैं थ्योरी की बात करूँ, थ्योरी जो कोर ब्रांच की थ्योरी है उसकी अगर मैं बात करूँ तो हम लोग करते क्या हैं कि किसी टॉपिक का, मान लीजिए मैकेनिकल का है, थर्मोडायनेमिक्स का क्या हुआ, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हमने और सिर्फ क्या कर दिया, 100 एमसीक्यू हल कर लिया, 200 एमसीक्यू हल कर लिया, 300 एमसीक्यू हल कर लिया और सोच रहे हैं बस इसी में से हमारा एमसीक्यू में से पूरा का पूरा पेपर फंस जाएगा थर्मोडायनेमिक्स का। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं करना है।
हमको करना क्या है, हमको जो थ्योरी है, जो ट्रेड की जो थ्योरी है उसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। उसके पीछे की कहानी क्या है, एक कॉन्सेप्ट के पीछे की पूरी कहानी हमको मालूम करना है। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ हमें एमसीक्यू की ज़रूरत है ही नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ लेंगे, उससे हम खुद समझ जाएंगे कि कहाँ से ये किस बेसिस पे ये क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में हमसे पूछ सकता है। अगर हम एमसीक्यू पढ़ के जाएंगे ना तो हमें कुछ पता ही नहीं रहेगा, हम सिर्फ उस एमसीक्यू के बारे में जानेंगे जो हम एक पढ़ रहे हैं इस टाइम पर, वन लाइनर मान लीजिए पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में ही सिर्फ हमें जानकारी होगी। उसके बारे में उसका ऑप्शन हमें राइट ऑप्शन पता चल जाएगा, ये इसका राइट ऑप्शन है, बस ये नहीं पता चलेगा कि इसके पीछे की थ्योरी क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो मैं आपसे ये कहता हूँ दोस्तों, आप एमसीक्यू वीडियो कि हाँ इस टॉपिक का हमने 100 एमसीक्यू कर लिया, ये मत करिए। आप जो नोट्स बनाए हैं, सबसे पहली बात तो नोट्स ही नहीं बनाते 90% लोग, 90% से ज़्यादा नोट्स ही नहीं बनाते। सबसे बड़ी गलती तो हम यही कर देते हैं। हम करते क्या हैं, जब 10 से 15 दिन बचता है एग्ज़ाम, बस क्या करते हैं कि हम इसका वीडियो देख लेते हैं, 100 एमसीक्यू इससे कर लेते हैं, और उसके बाद जब उस टीचर से करके जाते हैं एमसीक्यू तो बाद में हम बताते हैं कि भाई ये टीचर कुछ नहीं पढ़ाता, इसका इस टीचर को कुछ आता ही नहीं। भाई ऐसा नहीं है, टीचर आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ाएंगे और हम लोग थ्योरी करते नहीं हैं, एमसीक्यू करके जाएंगे और जब एमसीक्यू करेंगे तो कहेंगे कि इनका कोई भी एमसीक्यू नहीं मिला। ठीक है, देखिए एमसीक्यू नहीं मिलेगा वो बात ठीक है, लेकिन जो थ्योरी है, जो टीचर ने थ्योरी पढ़ाया है, वो आपको 100% है चांस कि 100% में अगर 100 क्वेश्चन आ रहा है तो 90 क्वेश्चन आपका उस थ्योरी से तो जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप थ्योरी और कॉन्सेप्ट को एमसीक्यू के ऊपर प्रेफरेंस दें, ठीक है, ना कि एमसीक्यू को थ्योरी के ऊपर प्रेफरेंस दें। मतलब उसी टॉपिक से रहेगा क्वेश्चन, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ ये कहाँ से टॉपिक आ गया, इसको तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये सिर्फ हमने इसका एमसीक्यू किया था, इसमें ये चीज़ पूछा है, लेकिन ये नई चीज़ क्या पूछ लिया। देखिए जो नई चीज़ पूछा है ना वो उसी थ्योरी और कॉन्सेप्ट से है, जो उसके पीछे पूरी कहानी है ना उसी से ये थ्योरी नया क्वेश्चन एमसीक्यू लाया है वो। ठीक है, तो मैं आपसे कहता हूँ 6 मई वालों से मैं ये कहता हूँ कि जो 6 मई का आपका एग्ज़ाम है उसमें आपको करना क्या है। सबसे पहली बात, नो मैराथन, एक भी मैराथन आपको नहीं लेनी है, मैराथन की कोई भी क्लास आपको नहीं लेनी है। सिर्फ और सिर्फ जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं हर एक टॉपिक का, उस शॉर्ट नोट्स को आप क्या करिए, कंप्लीट करिए। शॉर्ट नोट्स को आप क्या कहते हैं, रिवाइज करिए, 1 से 2 बार रिवाइज करिए। जितनी बार रिवाइज करेंगे आपका कॉन्सेप्ट, उसके पीछे की कहानी जितनी है वो सब क्लियर होता जाएगा और आपको अच्छे से उसमें क्या होता जाएगा, कॉन्फिडेंस उस टॉपिक में। ठीक है दोस्तों, नो मैराथन आपको नहीं लेना है। ठीक है, उसके साथ ही साथ मान लीजिए अगर आपको कोई वीडियो देखनी ही है तो आप टॉपिक वाइज वीडियो देखिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको इंजन का आपको देखना है टॉपिक, इंजन का आपका वीडियो देखना है तो सिर्फ और सिर्फ आप इंजन का वीडियो देखिए और उसके पूरा जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है उसके पीछे का, वो क्लियर कीजिए। ना कि इंजन का मैंने 100 एमसीक्यू कर लिया और इसी में से पूरा आ जाएगा, ये नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, आपको थ्योरी पूरी पढ़ाई करनी है। ये बताइए अगर मैराथन लेकर के ही अगर काम हो जाता तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मैराथन या 15-15 मैराथन ले लेते हर एक टॉपिक का, 2 से 3 घंटे का टॉपिक का आपका मैराथन कंप्लीट करा देता। मतलब आप 3 से 4 दिन में आप पूरा क्या कहते हैं ट्रेड पढ़ लेते हैं। इस तरीके से अगर आप पढ़ते ट्रेड तो भाई न जाने कितने लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। आज मैराथन देख देख करके न जाने कितने लोग एएलपी बन जाते हैं। ये बात नहीं है, यही तो डिफरेंस होती है। जो नंबर टॉप करता है, जब टॉप करता है मान लीजिए 75 में अगर वो 55 ला दिया या 60 ला दिया तो कहेंगे कि हाँ कहाँ से इतना ला दिया। भाई वो उसने थ्योरी में 6 से 7 महीने 1 साल वो थ्योरी में अपना खपाया है, अपना दिमाग वो थ्योरी में दिया है, तब जाकर वो 75 में 55 50 के नंबर ला रहा है। ठीक है दोस्तों, ये बात होती है टॉपर में। और एक हम जैसे एवरेज स्टूडेंट में हम लोग करते क्या है, मैराथन देख लिए, इसकी मैराथन उसकी मैराथन, हर चीज़ का बस मैराथन देख लिया और मैराथन देख करके गए 1000 से 1500 क्वेश्चन करके चले जाते हैं। सोचते हैं बस इसी में से पूरा 75 का 75 क्वेश्चन आ जाएगा, 75 का 75 एमसीक्यू पूरा इसी में से आ जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई, आपको पहले थ्योरी बिल्डअप करनी है, तब जाकर के आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 6 मई वाले को और क्या करना है, देखिए पहला काम क्या हो गया कि मैराथन आपको नहीं लेनी है। दूसरा काम क्या हो गया, देखिए ईडी और सेफ्टी मेजरमेंट्स और कॉमन टूल्स से जो क्वेश्चन आए हैं उसको आपको अच्छे से खूब रिवाइज करना है। मैं इसकी कहूँगा कि आप वीडियो ले लीजिए। मान लीजिए वीडियो क्यों कहूँगा, क्योंकि आपने अभी पढ़ा नहीं है, ईडी को कायदे से पढ़ा नहीं है, सेफ्टी मेजरमेंट्स को आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा नहीं है, कॉमन टूल्स को अच्छे से पढ़ा नहीं है, तो आप इसको अगर बुक से पढ़ेंगे, आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो टाइम बचाने के लिए आप इसकी चलिए मैराथन ले लीजिए, इन सब की मैराथन ले लीजिए। आप मैराथन ले लेंगे, इसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या क्या सेफ्टी मेजरमेंट्स लेने हैं। इस तरीके का आप ये वीडियो आप ले सकते हैं कि आप इसको चलिए मैराथन के रूप में देख सकते हैं। कि उसके साथ ही साथ तीसरी बात जो है आपका शॉर्ट नोट्स, जो थ्योरी के लिए, जो ट्रेड की थ्योरी है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और ट्रेड की, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको शॉर्ट नोट प्रेफर करना है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको शॉर्ट नोट प्रेफर करना है, किसी चीज़ को प्रेफरेंस नहीं देनी है अपने शॉर्ट नोट्स के आगे। ना कोई वीडियो, किसी भी टॉपिक का कोई वीडियो आपको अगर वो होता है, किसी टॉपिक में आपको परेशानी होती है, बस छोटा सा वीडियो देख लीजिए। अगर वीडियो ना देख सकें तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिए उस टॉपिक को, उस टॉपिक के बारे में अगर जो आ जाए बस वही पढ़ लीजिए। वीडियो आप देखेंगे तो वीडियो में आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। पता चला वीडियो देखना है क्या कहते हैं इस टॉपिक का, कोई और भी वीडियो आ गया कोई शॉर्ट, तो आपने शॉर्ट चलाना शुरू कर दिया, इसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, 15-20 मिनट वो शॉर्ट लेके चला गया आपका। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप जब कॉमन टूल की जो क्लास लेंगे या फिर जो
शॉर्ट नोट्स करेंगे उसका अच्छे से मतलब आप पढ़ाई करिएगा। कॉमन टूल का मतलब किस मटेरियल का बना होता है, ठीक है दोस्तों, ये भी काफ़ी पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए फिटर का आ गया, तो जो लेथ मशीन में जो कटर होता है वो किस चीज़ का बना होता है, वो हाई कार्बन स्टील का जो बना होता है। अच्छे से जब थारोली पढ़ के जाएंगे आप, तो आपका अच्छा देखेंगे, आप खुद ही आपका नंबर क्या कहते हैं स्कोर बूस्ट होने लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको यही कहूँगा 6 मई वाले को कि आपको क्या करना है, नो मैराथन। अगर आपको वीडियो देखनी ही है उस टॉपिक के देखिए जो आपके पास नोट्स नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए वीडियो ना देखने की। अगर आपको देखनी है तो ईडी की वीडियो देख लीजिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग की और सेफ्टी मेजरमेंट्स की देख लीजिए, कॉमन टूल की देख लीजिए। उसके साथ ही साथ आप अपने कोर ब्रांच की सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स जो बनाए हैं उसको रिवाइज करिए। और मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो पढ़ते हैं आप ना, उसका शॉर्ट नोट्स आप बहुत ही ज़रूरी है बनाना। ये शॉर्ट नोट्स ही हैं जो आपको जब 2 से 3 दिन बचेगा ना एग्जाम का, यही आपको काम देगा। कोई वीडियो कोई कोर्स आपको नहीं काम देगा। जो शॉर्ट नोट्स बनाए रहेंगे उसी को आप 2 से 3 मरतबा आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं इन 2 से 3 दिनों के अंदर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, और आप जाइए 6 मई को अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। प्रेशर को अपने ऊपर नहीं लेना है, आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए रिलैक्स होकर के। और सबसे पहली बात कि आपको क्वेश्चन भी ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन पूछा क्या है। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि विच इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन या इनकरेक्ट ऑप्शन, और आप पढ़ रहे हैं एक धुन में और आपने करेक्ट वाला लगा दिया, तो आपको ये भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन पूछा क्या है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, 1-2 सेकंड का समय दीजिए और उसमें ध्यान से अपने माइंड को प्रोसेस करने दीजिए, तब जाकर आप आंसर चूज़ करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 6 में ALP एग्ज़ाम।